रहीम। पहले आप तमाम मीडिया के साथियों का खैर मकदम और आपके चंगू का शुक्रिया जो आप यहाँ पे आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद एक ही है। बानिहाल गोल कॉन्स्टिट्यूंसी के ऑनरेबल एमएलए जनाब हाजी सजाद शाहीन साहब ने जो यहाँ के नौजवानों के साथ वादा किया था, यहाँ के यूथ के साथ जो कमिटमेंट थी, उस कमिटमेंट को पूरा किया। एक नायाब तोहफे से नवाजा यहाँ के यूथ को इंडोर स्टेडियम का जो कल मंजूरी मिली, तो एक बहुत अच्छा कदम है। बड़ी मसरत के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ के लोग, यहाँ का यूथ इंतज़ार कर रहा था हमें ये स्टेडियम का तोहफा कब मिलेगा। तो इसका श्रेय अगर जाता है जनाब हाजी सजाद शाहीन, उसकी काबिलियत को और उसकी दूर अंदेशी को, उसकी दयानतदारी और ईमानदारी को हम शुक्रिया करते हैं और मुबारकबादी पेश करते हैं ऑनरेबल एमएलए को, उनकी क़यादत को, उनके पूरे कैडर को, उनकी पूरी तंजीम को, आला क़यादत को कि उन्होंने यहाँ के यूथ का जो उनके यूथ के साथ जो वादा किया था उसको पूरा किया। देखिए सर, नुक्ताचीनी जो कर रहे हैं उनको तो करना है। ऑनरेबल एमएलए ने जितना काम इस 1.5 साल के अरसे में किया, हमने इस नवेद के काम होते हुए आज तक कभी नहीं देखे। पब्लिक डोमेन में सीडीएफ फंड को लाना आज तक हमने कहीं नहीं देखा। रोडों पे आपने बर्फबारी की जो बात की, खुद ऑनरेबल एमएलए और उसकी पूरी टीम, पूरा यूथ का कैडर रोडों पे नज़र आए मशीनरियाँ के समेत, और पूरे ऑफिसरान का जो अमला था उनके साथ हर जगह, हर इलाके में पूरी इस बर्फबारी में अपने हिसाब से मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो जो नुक्ताचीनी कर रहे हैं वो तो करेंगे, क्योंकि उन्होंने जब देखा ऑनरेबल एमएलए, उसका पूरा जो कैडर है शाना बशाना डिपार्टमेंट के साथ हर इलाके में राब्ते में है, लोगों के साथ पूरा कोऑर्डिनेट है, रोड की सफाई हो रही है, बिजली की जो प्रॉब्लम थी वो दुरुस्त करने में लगे थे, खुद इसको मॉनिटर कर रहे थे। तो हमने आज तक ऐसा एमएलए ना कभी देखा है, आज तक हमने कोई ऐसा सिस्टम नहीं देखा। ये उनकी दयानतदारी और काबिलियत को दर्शाता है कि उनकी आवाम के तय कितनी लगन है। आफ्टर द मॉनिटरिंग अभी भी कहीं ऐसे रोड पहाड़ी क्षेत्रों में है जहां पर अभी भी रोड जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? कुछ रोड है, हम नहीं कहेंगे है, मगर वो लापरवाही ठेकेदारों की है। जिन ठेकेदारों ने ठेके लिए, अंधाधुंध ठेके लिए, मगर उनके पास मशीनरियाँ कम पड़ गई, मशीनरियाँ नहीं उनके पास अवेलेबल हुई, उस वजह से कहीं कहीं दूर दराज इलाकों में ये प्रॉब्लम हुई। लेकिन हम बिल्कुल राब्ते में हैं। क्या उन जगहों पे मॉनिटरिंग नहीं हो रही है? बिल्कुल मॉनिटरिंग हो रही है। जहाँ जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो वहीं पे हम बिल्कुल अपनी टीम लेकर वहाँ पे पहुँचते हैं और बराबर लोगों के साथ बराबर तालमेल है और वहाँ पे काम हो रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि मुतमईन रहे रियासत जम्मू कश्मीर का जो आवाम है। इन्होंने एक मैसिव मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पूरी क़यादत है, पूरा कैडर है, आला क़यादत है, वो उस पर बराबर जो वादे किए गए हैं लोगों के साथ, उन पे बराबर 5 सालों में जो उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं उन पर बराबर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और आवाम को कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। रहा मसला, अब अपोजिशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे उछल रही है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें। कल ही मैं देख रहा था एक बीजेपी का लीडर ये चिल्लाकर बोल रहा था, उमर तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है। मगर मेरा उन जनाबों से एक ही सवाल है, इस रियासत जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में चेंज किसने किया? यहाँ के मुस्तकबिल को अंधेरों में किसने धकेला? यहाँ के नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो किस तंजीम ने किया? आपने तो कहा था, आपके तंजीम ने ये तो कहा था कि आफ्टर इलेक्शन हम यहाँ पे जैसे हालात ठीक होंगे, दफ़ा 370 जब उन्होंने पहले यहाँ पे तोड़ दिया, 5 अगस्त 2019 का जो काला दिन था, उस दिन उन्होंने पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने खुद वादा किया है जैसे यहाँ पे हालात दुरुस्त होंगे हम स्टेटहुड बहाल कर देंगे। आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। इन्होंने ये वादा किया था हम हर घर को 15 लाख रुपए
दे देंगे, वो वादा पूरा नहीं हुआ। यहाँ पे इन्होंने ये दावा किया था सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। ना हमें विश्वास दिखा कहीं, ना विकास दिखा कहीं, तो ना विश्वास, ना कश्मीरियत दिखी कहीं उनके उस मैनिफेस्टो में। सिर्फ और सिर्फ इनके खोखले दावे हैं। अगर इन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ, यहाँ के बुजुर्गों के साथ, यहाँ के माओ बहनों के साथ अगर खिलवाड़ किया, उसके जिम्मेवार है बीजेपी। उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से इस रियासत को डिग्रेड करके अंधेरे में धकेल दिया। और ये अपने आप को बोलते हैं उमर तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है। कहां से अंधेरा है? हम अंधेरे से निकालने के लिए लोगों ने हमको मैसिव मैंडेट दिया है। इंशाल्लाह इस रियासत में फिर से वही खुशहाली होगी, फिर से वही चहल पहल होगी, फिर से वही अमन होगा, फिर से वही भाईचारा होगा, फिर से वही रोजगार का रवा दवा सिस्टम होगा। इंशाल्लाह हमें उमर साहब की काबिलियत पे और उनकी आला क़यादत पे, पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत पे ये उम्मीद है कि आइंदा जब भी वो असेंबली के इलेक्शन लड़ेंगे और ऐसे बड़े मैसिव मैंडेट से फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत कर सामने आएगी, ये हमारा कहना है।